अरे भैया पर मैं कह रही हूँ ना, आप भाव ज्यादा लगा रहे हैं। ज्यादा नहीं है मैडम, यही भाव चल रहा है। भाई लेना है तो लीजिए, वरना हम जा रहे हैं। भैया ऐसे कैसे, आप तो जिद कर रहे हैं। चीजें लास्ट मिनट पे हो रही है ना, इसलिए आप भाव बढ़ा रहे हैं। बाजार में इससे भी ज्यादा भाव चल रहा है, मैं तो फिर भी आपको डिस्काउंट में दे रहा हूँ। भैया आप थोड़ा ज्यादा भाव लगा रहे हैं, थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज। बहुत हो गया इसका, इसे तो एक चपत। मामा कह रहा था कि उसे एक समझदारी की शपथ लगाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं, तुम जाके बाहर का काम देखो, हम इसे संभालते हैं। भाई साहब नमस्ते। अरे सुहानी भाभी नमस्ते। कैसे हैं आप? जी मैम ठीक है। आप तो इतने दिन से हमारे घर पे सजावट कर रहे हैं फूलों की, फिर आज क्या हुआ? ये बेचारी लड़की को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है भाभी जी, ये मैडम जो है विश्वास से बात नहीं कर रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा मुनाफा कमा लें। आपको पता है ये कौन है? ये जो हमारी सहेली थी ना सोमू, ये उसकी बिटिया है कृष्णा। अच्छा अच्छा, तुम्हारी माँ को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो हर चीज हमारे यहाँ से आधी कीमत पे लेके जाती थी। चलिए जो चाहिए ले लीजिएगा, हम आपको आधी कीमत लगा देंगे। अच्छा भाभी नमस्ते। देखा तुमने, जब तुम्हें कोई घुमाने की कोशिश करे ना तो उसे अपनी बातों से घुमा लो, समझी? आज सोमू कितनी खुश होगी ना कि हमने उसकी बेटी को उसके जैसे मोलभाव करना सिखा दिया। अच्छा हम चलते हैं, बाकी की तैयारी करो। ओह गॉड, अगर युवान ने जाला देख लिया ना तो सारा घर सर पे उठा लेगा। भैया ये जाला साफ कर देंगे प्लीज? अभी नहीं मैडम, चाय पीने के बाद। भैया प्लीज हटा दीजिए ना, देखो। बोला ना मैडम, चलो। अगर युवान ने जाला देख लिया बैंड बजा देगा। सुहानी आंटी कहती है ना, अपना सारा काम खुद करना चाहिए। तो बस कृष्णा, कम ऑन, यू कैन डू इट। कृष्णा हाथ दे। अरे मैं नहीं गिरने दूंगा। तुमने तो कहा था तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे मैं तो फिल्मों के हीरो की तरह डायलॉग मार रहा था। फिल्मों में हीरोज आके ऐसी तो बोलते। रामदीन जी दादी। प्रतिमा को बुला कर लाओ। जी दादी। दादी वो माँ एनजीओ के काम से बाहर गई। ठीक है, हमें बस इतना बताना था कि फाइनल कंटेस्टेंट की लिस्ट हम ही तैयार करेंगे। लेकिन दादी राय तो हम भी देंगे और आपको वो माननी होगी। क्या करूं, कैसे पार्टिसिपेट करूं मैं? तू मेरा यार। अरे युवानी, इसको समझाना यार।
माँ समझा समझा के थक गई कि जो करना है वो कर लो, उसमें इतना डरने वाली क्या बात है। पर ये एक नंबर की फट्टू है, कुछ समझती ही नहीं। मैं फट्टू नहीं हूँ। क्या? बाय। ये क्या हो गया? पता नहीं, तुम दोनों बचपन में सर के बल गिरे थे क्या? नहीं, उसका असर दिख रहा है आज। हमें ये लड़की पसंद है। क्योंकि इसका रंग हो रहा है। दादी, आपको रंग के अलावा और कुछ नहीं दिखता ना? लेकिन इस प्रतियोगिता में हम रंग जैसी बेकार की चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे। तुम चुप रहो लड़की। तुम्हें नहीं मालूम सुंदरता क्या होती है। बिरला कंपनी और उसके प्रोडक्ट ने आज तक सुंदरता को ही सराहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। दादी, आपके लिए जिसका रंग साफ है केवल वही सुंदर है ना? हाँ। और उनकी सोच आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपको पता है इस लड़की का क्या कहना है? कि अगर ये जीत गई तो एक ऐसी क्रीम बनाएगी जिससे सबका रंग साफ हो जाएगा। मतलब हल्के रंग की कोई कीमत ही नहीं है। दादी, क्या फर्क पड़ता है हल्के रंग से? ऐसा तो नहीं है ना कि हल्के रंग वाले जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते? हम अपनी युवानी को ही देख लीजिए। आज तक उसका रंग उसकी तरक्की में बाधा नहीं बना है और ना ही हम ऐसा कभी होने देंगे। उसका रंग तुम्हारी वजह से है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दादी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। उसको भगवान ने ऐसा बनाया है और अच्छा ही है कि हमारी बेटी मॉडलिंग वगैरह के चक्करों से दूर तो है। अच्छा है कि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ी। ये क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट। और दादी प्लीज, आप ये भेदभाव उसके मन में मत डालिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के मन में ऐसी कोई बातें बैठे। बस, हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी। हमारी तरफ से ये कंटेस्टेंट फाइनल है, इसके आगे कोई बात नहीं होगी। कितने साल बीत गए और आज भी उन्हीं बातों पर झगड़ा। कुछ नहीं बदला। युवानी, तुम सुहानी के पास गई थी? हाँ, ट्राई करने गई थी, पर वहां मम्मा बड़ी दादी से कह रही थी कि कैसे उन्होंने मुझे मॉडलिंग से दूर रखा। तो जब मैंने तुमसे कहा था तब तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था ना? ऐसी बात नहीं है जीनी। इट्स जस्ट दैट घर में कॉन्टेस्ट हो रहा है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ पर नहीं कर पा रही। अच्छा डोंट वरी, मैं कुछ सोचती हूँ। सुहानी, एक सेकंड इधर आना। क्या हुआ भाभी? एक्चुअली युवानी को तुम्हें कुछ दिखाना है ना युवानी? मम्मा, मैं आपको रैंप वॉक करके दिखाऊं? रैंप वॉक क्यों? तुम्हें भी हिस्सा लेना है? सुहानी, तुम बिना क्वेश्चन किए युवानी जो दिखाना चाह रही है नहीं देख सकती क्या? लेकिन भाभी, जस्ट वॉच हर। 1 minute. Go. युवानी, ये सब जबरदस्ती मत करो तुम। नहीं मम्मा, मुझे ट्राई करना है। रैक्स ने मुझे रैंप वॉक करना सिखा दिया है। Just a minute, Yuvani. Let me play some music. युवानी, युवानी,
ओके? युवान चुप करो तुम। युवानी तू रहने दे, तू मंदिर और भजन के लिए ठीक है, यार रैंप वॉक एंड ऑल तुझसे नहीं होगा, ठीक है? युवान, उसे परेशान करना बंद करो तुम। सबकी अपनी पसंद और नापसंद होती है। भाभी उससे क्यों करवाती हैं ये सब? आप मत करवाइए जबरदस्ती ये सब। युवानी, आज से तुम वही करोगे जो तुम्हें पसंद। ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ युवानी, मामा सही कह रही है बेटा।